आज हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। तो भैया जी अगर हम बात करें जो हमारा कैल्शियम क्या है, तो दोस्तों यह एक चमकदार क्षारीय मृदा धातु है। ये दोस्तों हमारा कैल्शियम होता है अतिक्रियाशील क्षारीय मृदा धातु है। तो दोस्तों क्या बात करें, ये जो हमारा होता है कैल्शियम वो चमकदार है, चमकदार क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। दोस्तों जो हमारा कैल्शियम होता है अतिक्रियाशील होने के कारण ये दोस्तों मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात ये अतिक्रियाशील भी है, अतिक्रियाशील मुलायम धातु है। ठीक है दोस्तों, अतिक्रियाशील मुलायम धातु अर्थात दोस्तों जो हमारा कैल्शियम है इसका प्रतीक चिन्ह Ca होता है। क्या होता है भैया जी? Ca। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 20 होता है और यह एक क्षारीय धातु है। कैसी दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु है। ठीक भैया, इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो भैया इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। परमाणु भार की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु भार, देखो ये मेरा नाभिक है, ठीक है दोस्तों। और नाभिक में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जहां दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या 20 और प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होती है, अर्थात इसका जो हमारा दोस्तों परमाणु भार है दोस्तों कितना होता है? 40 होता है। दोस्तों इसकी संयोजकता की बात करें तो भैया इसकी संयोजकता 2 होती है। कितनी होती भैया जी? 2 होती। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो दोस्तों अगर हम कैल्शियम को ध्यान से देखें तो दोस्तों इसके पास 4 सेल। कितनी सेल हैं दोस्तों? 4। देखो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2। ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमारा? 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 अर्थात 2, 8, 2। अर्थात दोस्तों इसके परमाणु के में दोस्तों 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भैया जी? 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की बात करें तो दोस्तों इसके पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 20 होते हैं। और न्यूट्रॉनों की बात करें तो दोस्तों इसके पास न्यूट्रॉन भी 20 ही होते हैं। दोस्तों ये मेरा अतिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों ये जो हमारा कैल्शियम है अतिक्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में तो पाया नहीं जाता है, तो इसके कई यौगिक होते हैं जैसे कार्बोनेट। क्या बात करें इसके यौगिकों की तो दोस्तों इसके यौगिक होते हैं मेरे कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में दोस्तों? कार्बोनेट के रूप में। सल्फेट के रूप में पाया जाता है दोस्तों ये हमारा। किस रूप में? तो दोस्तों ये हमारा सल्फेट के रूप में पाया जाता है। और दोस्तों किस में पाया जाता है? ये फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फास्फेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों और कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, फास्फेट के रूप में, और दोस्तों ये सिलिकेट के रूप में पाया जाता है, सिलिकेट के रूप में। तो दोस्तों ये थे इसके यौगिक। अगर इसकी हम आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें तो दोस्तों जो हमारा कैल्शियम दोस्तों होता है इसकी आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें, आवर्त सारणी में, तो दोस्तों अगर हम कैल्शियम की आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम हमारा S ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का दोस्तों? S ब्लॉक का तत्व है। ठीक है दोस्तों, अगर S ब्लॉक में पूछिए कहाँ है तो दोस्तों ये मैग्नीशियम के जस्ट नीचे तथा स्ट्रोंटियम के जस्ट ऊपर स्थित है। दोस्तों अगर हम आवर्त सारणी में बात करें तो दोस्तों ये मेरा प्रथम वर्ग है और ये दोस्तों द्वितीय वर्ग है। अर्थात दोस्तों ये किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग हो जाएगा दोस्तों हमारा सेकेंड। कौन सा भैया जी वर्ग हो जाएगा? सेकेंड। अगर दोस्तों हम आवर्त की बात करें तो देखो ये है दोस्तों प्रथम आवर्त, ये द्वितीय, ये तृतीय, तो ये किस आवर्त का है दोस्तों? चतुर्थ आवर्त। अर्थात ये हमारा चतुर्थ आवर्त में स्थित है। ब्लॉक की बात करें तो दोस्तों ये S ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो S ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, तो दोस्तों ये S ब्लॉक का तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम दोस्तों हमारा किस ब्लॉक का तत्व हुआ? S ब्लॉक का। अच्छा दोस्तों इसके हम रासायनिक गुण की बात करें तो दोस्तों जो हमारा कैल्शियम होता है ये जल के साथ क्रिया करके, कौन दोस्तों? कैल्शियम जो हमारा होता है जल के साथ क्रिया करके, यानी जैसे हमने कैल्शियम लिया, ठीक है दोस्तों, क्या लिया हमने? कैल्शियम लिया और लिया पानी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बनाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना।
क्या बोलते हैं भैया जी, बुझा हुआ चूना। अगर कैल्शियम को अगर हम क्या कर दें पानी में, अगर हवा में रख दें, तो हवा में रखने के बाद में जैसे कैल्शियम को हमने क्या किया भैया, हवा में रख दिया, तो हवा में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, अर्थात इसे हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। तो इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और हवा में, हवा के संपर्क में आने पर दोस्तों ये क्या बनाता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसने। उपयोग की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम के कई उपयोग होते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग में, कहाँ दोस्तों हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सीमेंट उद्योग में, कांच उद्योग में, ठीक भैया। तो कैल्शियम के अगर हम यूज की बात करें तो दोस्तों इसके यूज की बात करें तो दोस्तों इसके यूज क्या है, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, सीमेंट उद्योग में। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कांच उद्योग में करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका दोस्तों हम लोग सफ़ेदी करने में, यानी जो दीवार होती है उसकी सफ़ेदी अर्थात पुताई करने में हम लोग कहा करते हैं दोस्तों, पुताई करने में, अर्थात घरों की पुताई करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये थे हमारे कैल्शियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।